और आइए पहले बात करते हैं टीडीपी के महानाडू की। अमरावती में तेलुगु देशम पार्टी के 2 रोजा महानाडू का आज से आगाज हो गया है। पार्टी के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू ने महानाडू प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कौमी दफ्तर में पार्टी लीडरों की मौजूदगी में प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में आया। कोरोना वायरस के पेश नज़र पहली मरतबा ऑनलाइन महानाडू प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जूम ऐप के तहत दोनों तेलुगु रियासतों के तकरीबन 14,000 कारकुन महानाडू में शरीक हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक लाइव पर 10,000 से ज़्यादा पार्टी लीडर्स और कारकुन मौजूद हैं। वाज़ेह है कि मुल्क में पहली मरतबा बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। यह प्रोग्राम 2 दिनों तक जारी रहेगा। करनूल जिले के तेलुगु देशम पार्टी दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महानाडू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। करनूल पार्टी सदर सोमी शेट्टी ने परचम कुशाई की। सोमी शेट्टी ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी अपोजिशन का रोल बेहतर अंदाज में अदा कर रही है। महानाडू प्रोग्राम पार्टी कारकुनों में एक नई उम्मीद जगाने में अहम रोल अदा करेगा। अक़लियती सेल के सदर शेख इलियास ने कहा कि जगन हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ तेलुगु देशम पार्टी आवाज़ उठाएगी। अपोजिशन में रहते हैं तो हम लोग इसमें जो है ना पार्टी कैडर को किस तरह से मजबूत करना है, किस तरह पार्टी को आगे लेके जाना है और किस तरह से जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है कि मौजूदा हुकूमत अब की YSRCP पार्टी है, तो पूरी तरह से मेरे ख्याल से देखा जाए तो YSRCP पार्टी हुकूमत जो है ना पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अब मौजूदा हालात जो है ना बहुत बुरे हालात है। पार्टी का महानाडू चल रहा है, पूरा आंध्र प्रदेश में चल रहा है। जो ये रामाराव पार्टी रखे सबसे महानाडू चढ़ता है। और आंध्र की दीगर खबरें। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा के बावजूद रियासती हुकूमत ने बसों, कारों को चलाने की इजाज़त दे दी है, जबकि ऑटोज़ को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने आज विजयवाड़ा में धरना दिया और ऑटोज़ को चलाने की इजाज़त देने की हुकूमत से अपील की। यूनियन लीडर श्रीनिवास राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़श्ता 2.5 माह से लॉकडाउन के सबब उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। रोज़गार का जरिया सिर्फ ऑटो है। उन्होंने ऑटोज़ को भी चलाने की इजाज़त देने का हुकूमत से मुतालबा किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के आबाई जिला कड़पा में YCP कारकुनों के 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। बी कोडोर मंडल में ग्राम सेक्रेटरीट भूमि पूजा प्रोग्राम के दौरान छोटी सी बात पर 2 ग्रुप में तसादुम हुआ। इस दौरान YCP के 2 ग्रुप्स एक दूसरे पर हमलावर हो गए। पत्थरों और लकड़ियों से एक दूसरे पर हमला किया। इस हमले में दोनों ग्रुप्स के 8 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। आंध्र प्रदेश के शहर गुंटूर में खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। नफसा नफसी के इस दौर में खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने मजहब के नाम पर सियासत करने वालों को सबक सिखाया है। खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने एक हिंदू खातून की हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुल्क में आज हर तरफ मजहब की सियासत उरूज पर है। ऐसे में आंध्र प्रदेश में खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात का तजुर्बा न होने के बावजूद दीगर लोगों की मदद लेते हुए एक हिंदू खातून की हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक आखिरी रसूमात अंजाम दी। खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने मां के मुक़द्दस रिश्ते को पामाल होने से बचा लिया। ये वाक़या गुंटूर जिले के मंगलगिरी शहर का है, जहां पर धना लक्ष्मी नामी 70 साला खातून की जमीन पर गिरने से मौत हो चुकी थी। इस खातून को एक बेटा और एक बेटी है। जायदाद अपने नाम न करने से नाराज बेटे ने अपनी ही मां की आखिरी रसूमात अंजाम देने से इनकार किया। मां की अजमत में जितना भी कहा जाए कम है। खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने इस खातून की आखिरी रसूमात अंजाम दी। लॉकडाउन के सबब किसी भी रिश्तेदार ने आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की। खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों ने इस खातून की मैयत को अपने कंधों पर उठाकर करीबी शमशान घाट ले गए और हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक इस खातून को दफन किया। इस तरह खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों की मुख्तलिफ गोशों से सराहना की जा रही है।
औलाद को माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है। इस तरह मुर्दा दिल, जालिम और बेरहम औलाद का होना ना होने के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।